नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 10 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में शिक्षा का विकास टॉपिक है। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। देश में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषणा 1968 ईस्वी में की गई थी। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? 1968 ईस्वी में की गई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया गया था। भारत में अंग्रेजी का शिक्षा बनाने हेतु किसका विवरण पत्र जारी किया गया था? मैकाले विवरण पत्र जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 1835 ईस्वी में जारी किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा सैंडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया था। भारत में शिक्षा सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था 1882 ईस्वी में तथा सैंडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में खोला गया था। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ है। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है, जो कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। भारतीय शिक्षा का 10+2+3+ का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। मतलब हो गया 10th +2 मतलब 12th हो गया और 3 मतलब ग्रेजुएशन हो गया। भारतीय शिक्षा का 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1887 से 88 में लागू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987 से 88 में जारी किया गया था। केंद्र सरकार एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। केंद्रीय अंग्रेजी भाषा एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ है? हैदराबाद में है। विश्व में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में किया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में किया था। भारत में
विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। भारत में विश्वविद्यालय का आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन किया था। कब? 1948 से 49 में किया गया था। आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन किया था 1948 से 49 में। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी जो 1951 में हुई थी। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में हुई। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 ईस्वी में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में विलियम वेलेजली ने कलकत्ता में किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1800 ईस्वी में। किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। कहाँ किया? कलकत्ता में किया। नेक्स्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली जौहर ने की। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली जौहर ने की। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 11 नवंबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि के स्मृति के लिए दिया जाता है। उनका जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में, उनकी मृत्यु हुई 1896 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबेल का। अल्फ्रेड बर्नार्ड डायनामाइट का खोज किया था। अल्फ्रेड बर्नार्ड जो था डायनामाइट का खोज किया था 1867 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ और इसका वितरण प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम तथा ओस्लो में होता है। नोबेल पुरस्कार का वितरण कब होता है? हर साल 10 दिसंबर को होता है। कहाँ? स्टॉकहोम जो स्वीडन में है, ओस्लो जो नॉर्वे में है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। रसायन, भौतिकी, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेजेरिश रिक्स बैंक द्वारा किया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेजेरिश रिक्स बैंक द्वारा 300 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 ईस्वी से आरंभ किया गया था। 1969 ईस्वी में पहली बार रॉगर फ्रिंस जो नॉर्वे के थे और जैन टीन बर्जेन के थे हॉलैंड नामक को प्रदान किया गया था। प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? रॉगर फ्रिस को और जैन टीन बेंजन को। आत्मसेन पुरस्कार सर आत्मसेन को वर्ष 1998 ईस्वी में नोबेल अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भौतिकी और रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करती है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडिश अर्थशास्त्र के लिए नॉर्वे की संसद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए
नोबेल पुरस्कार देती है, और तथा नॉर्वे का संसद जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। नॉर्वे का संसद को एस्टो क्या बोलते हैं, एस्टोटिंग भी बोलते हैं। क्रोलंस क्रोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन में है, शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करती है? क्रोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट। भारत में पहला नोबेल साहित्य क्षेत्र में 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य गीतांजलि के लिए दिया गया था। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा। उन्हें 1789 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन है? मदर टेरेसा। 1789 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद एक मुस्लिम प्रोफेसर है। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 में थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन 1930 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि इंडियन रुपये हो गया 7.11 करोड़ दी गई थी। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर या 7.11 करोड़ दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पाने वाली महिला कौन है? पहली महिला मैडम क्यूरी है। नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन है? मैडम क्यूरी है। 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए नोबेल दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब तक केवल 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत 2 नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, 1874 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1874 में नियम बना कि मरणोपरांत कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला का नाम बताइए, जो पाकिस्तानी थी, मलाला यूसुफ। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तानी मलाला यूसुफ, जो 17 वर्षीय है, जिसे 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है दोस्तों, गवर्नर जनरल वायसराय। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त रॉबर्ट कॉर्नवालिस ने। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? रॉबर्ट कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेना का जनक कौन है? कॉर्नवालिस है। भारत में सिविल सेना का जनक कौन है? कॉर्नवालिस है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। स्वतंत्रता भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन द्वारा।
रेलवे बोर्ड का गठन किसने किया? लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। भारत में डाक सेवा की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। पहली बार पाकिस्तानी की मांग लिनलिथगो ने की। पहली बार पाकिस्तानी की मांग लिनलिथगो ने की। जालियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेटिक ने किया। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1929 ईस्वी में, और ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। संविधान सभा में प्रथम बैठक लॉर्ड वेवेल के समय हुई। संविधान सभा में प्रथम बैठक लॉर्ड वेवेल के समय हुई। मुंबई कलकत्ता की मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। मुंबई कलकत्ता और तथा मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुई। होम रूल लीग की स्थापना चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुई। सहायक संधि की शुरुआत फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजली के समय हुई। सहायक संधि की शुरुआत फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजली के समय। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया। महारानी विक्टोरिया केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित 1970 में लॉर्ड लिटन ने दिया। महारानी विक्टोरिया केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दिया? किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड लिटन ने 1867 ईस्वी में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिक ने। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1935 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिक ने। बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेजली। बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन कब आया? लॉर्ड इरविन के समय। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? लॉर्ड वेवेल के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ लॉर्ड लिनलिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के समय हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ। असहयोग आंदोलन शुरू लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड इरविन के समय हुआ। भारत का प्रेस मुक्ति चार्ल्स मोंटकॉक के द्वारा हुआ। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉक द्वारा हुआ। नरबलि प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो द्वारा किया गया। भारत की जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने किया। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा हुआ था। वेलिंगटन के समय हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन। जय हिंद।